अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम तमाम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये खुशखबरी सऊदी अरब से आई है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने एमरजेंसी आज अपनी मीटिंग बुलाई है। आज संडे 16 मई 2021 को सऊदी की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है। पूरी दुनिया में जो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, OIC जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसमें 57 मुस्लिम ममालिक है। उन 57 मुस्लिम मुल्कों की एमरजेंसी जो है आज मीटिंग बुलाई गई है, जिसके अंदर इस बात के ऊपर चर्चा होगी जो आज हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन और इज़राइल की तरफ से जो अटैक्स और हमले हो रहे हैं, इससे मुताल्लिक़ कोई अहम फ़ैसला होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत का मुआमला फ़रमाएँ और कोई ऐसा लाइह अमल बनाएँ जिसकी वजह से ये सारे हालात साजगार हो। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मैं पिछले चंद दिनों से मेरे सारे वीडियोज़ आप लोग देख रहे होंगे, जिसके अंदर मैंने बार बार ये कहा है कि ये नहीं है कि हमको इज़राइल को छोड़ देना है, हमको इज़राइल से रिवेंज, बदला लेना है, इज़राइल को जो है कमज़ोर करना है, इज़राइल को पूरी तरह से बर्बाद करना है। लेकिन जो तरीक़ा है, तरीक़ा ये वो तरीक़ा नहीं है आप उनको पत्थर मार रहे और वो AK-47 लेके खड़े हुए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ वो तरीक़ा। ये 57 जो मुल्क है, 57 मुल्क मामूली नहीं होते हैं, याद रखो। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की जितनी आबादी है मुसलमान, उसका तकरीबन 30% यानी 1/3 जो आबादी है वो मुसलमान है, जो तकरीबन होते हैं 250 करोड़। ऑफिशियली तो 200 करोड़, जो विकिपीडिया में मुझे फिगर्स मिले हैं उसमें 200 करोड़ बतलाया गया है, लेकिन मैं 250 करोड़ समझता हूँ। तकरीबन 250 करोड़ यानी दुनिया की आबादी का 1/3 ये मुसलमान हैं। और उनके कंपैरिजन में अगर आप यहूदियों की आबादी देखेंगे तो पूरी दुनिया में यहूदी सिर्फ़ और सिर्फ 0.18% है। ये भी अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, यानी पूरी दुनिया में उनकी आबादी सिर्फ 1,40,00,000 है, जिसमें से तकरीबन 60-65 लाख जो है वो लोग इज़राइल के अंदर है। बाकी उनकी आबादी पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसके बावजूद ये जो हमारी 250 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे 57 मुल्क है, क्या हम फिर भी इज़राइल को ज़ेर नहीं कर सकते? और वहीं पे अकेला चाइना है, अकेला चाइना, जिसने जब ये ठान लिया कि अमेरिका को झुकाना है। और मैं आपको पहले अमेरिका और चाइना की दुश्मनी भी बता देता हूँ। आप बोलेंगे यार ये दोनों में ज़बरदस्ती की दुश्मनी कैसे है? ये दुश्मनी आज से नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है ना, अमेरिका उसको वर्ल्ड लीडर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही रशिया जो है कमज़ोर हो गया, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमी बम डाल दिया, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जो लीडरशिप है उसके ऊपर मुहर लग गई। तब से लेके आज तक अमेरिका अपना मुल्क छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर चौधरीपना झाड़ते रहता है, जिसको बहुत सारी जगह पे पटेली कहते हैं, पटेलगिरी भी कहते हैं, पटेलगिरी, चौधरीपना। तो ये जो अपना चौधरीपन है, ये जो अपनी पटेली है, ये अमेरिका की फितरत है। तो अमेरिका ने अपनी पटेली झाड़ते हुए क्या किया? बहुत सारे दुनिया के मुल्कों के टुकड़े करा दिया। ये अमेरिका ही है जिसकी वजह से एक कोरिया आज उसके 2 टुकड़े होए हुए हैं। वो बेचारी जो कोरियन कौम है पूरी दुनिया में, वो एक ही कबीला है, उनके यहाँ पे बिरादरी, ख़ानदान, पानदान, उगालदान का कोई शॉट नहीं है। जो दोनों कोरिया है ना, वो एक ही कबीले, एक ही ख़ानदान के लोग हैं। और पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग हैं जो कोरियन नस्ल के हैं, वही लोग हैं जो कोरियन ज़ुबान बोलते। उन दोनों मुल्कों के अलावा दुनिया में कोई कोरियन नहीं बोलता है। उसके बावजूद सिर्फ अमेरिका है वो जिसने उनके 2 टुकड़े करा दिए। आज पूरी दुनिया का सबसे सेंसिटिव जो बॉर्डर है वो उन्हीं दोनों कोरिया के बीच में है। 27 किलोमीटर का दोनों के भी बीच में जो है ना, एक ऐसा जोन छोड़ा गया है जो जहाँ पे इंसान, मतलब दोनों मुल्कों के बीच में 27 किलोमीटर की खाली ज़मीन छोड़ी हुई है कि एक दूसरे के मुल्क का इंसान भी नज़र नहीं आना चाहिए। हालांकि दोनों की बिरादरी एक, दोनों का ख़ानदान एक, दोनों एक ही नस्ल के लोग हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ
अमेरिका के पटेली की वजह से, चौधरीपन की वजह से वो बेचारे दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी नफ़रत है कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। और उनको लगकर चाइना का बॉर्डर है, यानी उनके ये सारे मसले मसाइल का जो नुकसान पहुंचा है चाइना को भी पहुंचा है। उसके बाद में वियतनाम जो है, वियतनाम वो कम्युनिस्ट मुल्क था, चाइना के एक स्टेट की तरह से चाइना उसको बिहेव करता था, चाइना उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता था ज़बरदस्ती। आपको पता होना चाहिए इसी अमेरिका ने वो वियतनाम के भी दो टुकड़े कर दिया था, एक साउथ वियतनाम एक नॉर्थ वियतनाम, ज़बरदस्ती। और जो वियतनाम में जो वार हुई, जो वियतनाम के अंदर लड़ाई, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा भयानक लड़ाई, आज भी वो वियतनाम और उसके अतराफ़ के जो मुल्क है आज भी वहाँ पे बड़े बड़े मिसाइल और ज़िंदे बम मिलते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसाइल उसी मुल्क के ऊपर गिराए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ। और उसकी वजह से चाइना को इतने सालों तक अमेरिका से लड़ना पड़ा। और अमेरिका ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि जो भी चाइना के अतराफ़ के ममालिक है उनको ज़बरदस्ती चाइना के ख़िलाफ़ वरगलाने का। और चाइना एक गरीब मुल्क था, 1980 तक तो चाइना हमारे से भी पीछे था। 1990 आते आते वो हमारे बराबरी में आया। उसके बाद में फिर चाइना ने पिकअप पकड़ना शुरू किया। और 2000 में जब से शी जिनपिंग उनके हाथों में चाइना की कमान आई है, तो उन्होंने एक विज़न लेकर चले थे 2020 का, कि 2020 का चाइना कैसा रहेगा। तो शी जिनपिंग खामोशी के साथ में चाइना का डेवलपमेंट करते रहे। चाइना का डेवलपमेंट करते 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 आज शी जिनपिंग ने चाइना को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि वो वैसे 10 अमेरिका को ख़रीद सकता है। शी जिनपिंग सिर्फ 2011 के अंदर पूरे चाइना में जितना सीमेंट इस्तेमाल हुआ है वहाँ के कंस्ट्रक्शन के लिए, अमेरिका ने उतना पूरे 100 साल में भी नहीं इस्तेमाल किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कभी मैं चाइना के डेवलपमेंट पे अलग बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो 57 मुस्लिम मुल्क है, ऐसे ही ये मुल्क अपने साथ चाइना को भी ले सकते हैं। नॉर्थ कोरिया तो ऑलरेडी ईरान के और सऊदी के साथ में है, चाइना भी अगर इनके साथ में हो गया तो मैं समझता मुस्लिम मुल्कों के साथ चाइना है, रशिया है, यानी जितने भी अमेरिका के अगेंस्ट वो सारे मुल्क इजराइल के भी अगेंस्ट में हैं। तो मुसलमान ये सारे मुल्कों को भी अपने साथ में लेकर अगर एक ऐसा लाई है अमल बनाते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चलाएंगे। इजराइल की इकोनॉमिकली, मतलब इजराइल का सबसे बड़ा जो घमंड है वो किस चीज़ के ऊपर है? इजराइल की इकोनॉमी के ऊपर, इजराइल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, इजराइल के एजुकेशंस के ऊपर। इजराइल ने ये सारी चीज़ों में जो तरक्की की है, अब मैं आपको बताऊं चाइना ने अमेरिका को कैसे तोड़ा। अमेरिका के पास में माइक्रोसॉफ्ट है, वो माइक्रोसॉफ्ट भी इजराइल का बनाया हुआ है। चाइना ने कहा हमको तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट की और तुम्हारे विंडोज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, हम अपना विंडोज़ बनाएंगे। पूरे चाइना के अंदर उनका विंडोज़ चलता है। चाइना ने कहा हमको तुम्हारा गूगल नहीं चाहिए। चाइना का अपना एक गूगल है, उसको बाइडू कहते हैं, चाइना ने अपना गूगल बनाया। चाइना ने कहा हमको तुम्हारा व्हाट्सअप नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम अपना बनाएंगे। चाइना में वीचैट चलता है। पूरे चाइना के अंदर कोई भी अमेरिकन वेबसाइट की मतलब वो अलाउ नहीं है वहाँ पे, वो सारे ब्लॉक किए हुए हैं। इसलिए चाइना के अंदर ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सअप है, ना गूगल है, कुछ नहीं है। ना ही अमेरिका का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना अमेरिकन जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको चाइना के अंदर परमिशन है, क्योंकि चाइना ने अपने बलबूते पर सब चीज़ें अपनी बनाई। और जो चाइना के साथ काम करने वाले मुल्क है, चाइना ने वो मुल्कों के अंदर अपना सॉफ्टवेयर, अपना जो सर्च इंजन है, अपनी ये सारी चीज़ें चाइना ने अपनी एक दुनिया डेवलप किया। और वो डेवलप करने के बाद में जो अमेरिका की ख़ुद की जो कंपनियां हैं उनको सबको अपने यहाँ पे दावत दी और कहा कि जो प्रोडक्ट्स तुम अमेरिका में 100 रुपये में बना रहे हो, हम तुमको चाइना में 50 रुपये में बना कर देते हैं, तुम हमारे मुल्क में बनाओ। अब उससे क्या हुआ, उससे जो है अमेरिका की सारी कंपनियां उठ के वो चाइना में आके बैठ गई। जो आईफ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको लग रहा है एप्पल का आईफ़ोन है, अमेरिका का है। 1,40,000 का फ़ोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी मालूमात के लिए बता दूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई है। दुनिया की सारी कारें जो अमेरिकन कंपनी, यहाँ तक के टेस्ला को भी चाइना ने अमेरिका से उठा के चाइना में लेकर आ गया। पूरी कंपनियों को, यानी अमेरिकन जो लोग हैं उनका रोज़गार चाइनीज़ लोगों को मिल गया। लाखों लोगों को उसकी वजह से रोज़गार मिला हुआ है। यानी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़दूरों का शॉर्टेज किसी मुल्क में है तो वो चाइना के अंदर है, मज़दूर नहीं है वहाँ पर।
इसी वजह से उसने अपने आजू बाजू के जो गरीब मुल्क हैं उनको डेवलप करना शुरू करा। भाई हम तुम्हारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ चालू करेंगे और तुम्हारे ही लोगों को रोज़गार दो। तो बहरहाल ये चाइना का मिसाल और उसका एग्ज़ाम्पल देने का मकसद यही है कि चाइना ने जिस तरीक़े से अपने बलबूते के ऊपर अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल वो एक मुल्क बन चुका है हर लाइन से। ऐसे ही ये 57 मुस्लिम मुल्क है, 57 मुस्लिम मुल्क। आप मुझे बताइए, अगर ये 57 मुस्लिम मुल्क मिल जाते हैं, ये अगर जो है एकजुट होकर ये फ़ैसला लेते हैं, ठीक है ना, इज़राइल को अगर दुनिया में वो जैसे मैंने कहा ना कि शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा था तेरा वो हाल कर दूंगा, न्यूयॉर्क की सड़कों पे भीख मांगता फिरेगा, आज उन्होंने वो हाल लेकर आ गया है अमेरिका का। अगर ये 57 मुस्लिम मुल्क और इनके साथ में चाइना है, इधर से रशिया है, उधर से नॉर्थ कोरिया है, इनको साथ में लेकर ये ऐसा लाई है अमल बनाते हैं कि इज़राइल की पूरी इकोनॉमी को हमको कंडम करना है। अगर खाली ये मुल्क अपने अपने प्रोडक्ट्स उस लेवल पे लेकर जाते हैं और इज़राइल के प्रोडक्ट्स का अपने सारे मुल्कों में बाइकआउट कर देते हैं और अपने ऐसे प्रोडक्ट्स वो लेवल के बनाते हैं, वो लेवल के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो लेवल की टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, अरे मैं आपको गारंटीड कहता हूँ अगर इज़राइल का भी वो हाल नहीं हुआ जो शी जिनपिंग ने आज डोनाल्ड ट्रंप का कर दिया हुआ है, जो बेरोज़गारी उन्होंने अमेरिका के अंदर आम कर दी हुई है, लोग वहाँ पे परेशान हो चुके हैं, घर उनके छूट रहे हैं, तो लोग रोडों रास्तों पे झोपड़े डाल के रहना शुरू कर चुके हैं। आप मुझे बताओ वो हाल होगा इज़राइल का भी। सिर्फ़ और सिर्फ शर्त ये है, हमारे मुस्लिम मुल्कों का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के जो शहज़ादे हैं उनके पास 4-4 सोने की कारें हैं, सोने की। और ब्रुनाई के जो सुल्तान हैं, ब्रुनाई, उन्होंने तो प्लेन भी पूरा सोने से बनाया हुआ है। आप मुझे बताओ ये सोने की कारें, ये 1-1 हज़ार कारें आपकी पार्किंग में खड़ी हुई है, ये आपने सोने का प्लेन बनाया, इससे फ़ायदा क्या है वो मुझे आप बताइए। जितना पैसा इन्होंने सोने का प्लेन बनाने के अंदर खर्च किया उतने में ये एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी खड़े कर सकते थे। 4 जो सोने की कारें आपने बनाई हैं वो 4 सोने की कारों के अंदर आप 2 गूगल कंपनियां खड़े कर सकते थे। मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये असल मैंने जो आपको बार बार बता रहा हूँ ना, इस ज़माने के मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इस ज़माने के मुसलमानों ने सीरत से कोई सबक नहीं सीखा, सीरत से कोई सबक नहीं, बेहोशी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर यही लोग सऊदी के अंदर ऐसे इकोनॉमिकल जोन बनाते थे, सऊदी के अंदर ऐसे आईटी जोन बनाते थे, अरे इनसे अच्छी ज़्यादा अक्ल तो वो बांग्लादेश की शेख हसीना को है कि कम से कम वो शेख हसीना ने बांग्लादेश को इतने ऊंचाई के ऊपर आज पहुंचा दिया, इतने सारे लॉकडाउन के अंदर भी और कोरोना वायरस में भी वहाँ का जीडीपी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी कौम को अपने पैरों पे खड़ा किया। लेकिन ये लोग सोने का जहाज़ बनाने में लगे हुए हैं, सोने की कारें बनाने में लगे हुए। मेरे बोलने का मतलब यही है, मेरे बोलने का मतलब यही है, इज़राइल को मुँह तोड़ जवाब देना है, लेकिन ऐसे नहीं देना है। तुम पूरी प्लानिंग से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि छोटे से छोटा भी काम करने का रहता था, आप उसके लिए पहले बड़े से बड़ी प्लानिंग करते थे। और इस ज़माने के मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि उनको अगर बड़े से बड़ा भी काम करना है, कोई प्लानिंग नहीं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं। एक आदमी मुझे फ़ोन करके कहता है 1 करोड़ रुपया मुझे शेयर मार्केट में लगाना है, लेकिन फ़ोन पे ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा आओ मेरे पास बैठो, मिलो, मैं आपको पूरी टेक्निक समझाता हूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। 1 करोड़ रुपया लगाने को तैयार है, लेकिन 1 घंटा हमारे पास में फुर्सत का टाइम नहीं है। हम प्लानिंग करने के लिए वक्त देने को तैयार नहीं है। और वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आपने छोटे से छोटे भी काम किए, छोटे से छोटे, तो पहले उसके लिए बड़े से बड़ी प्लानिंग की है आपने। और बड़े से बड़ी प्लानिंग करके देखो ना आप, ये क्या है। बदर से पहले आपने जो लाई है अमल बनाया, उहद से पहले जो आपने लाई है अमल बनाया, खंदक से पहले जो आपने लाई है अमल बनाया, और खंदक के कंसेप्ट पे जो आपने अमल किया, ये क्या है, ये इसको प्लानिंग कहते हैं। और हम लोगों को प्लानिंग ही नहीं पता है। तो ये समझने की चीज़ है। इज़राइल तुम 1 घंटे में बोलेंगे कि नहीं हम उसको उखाड़ के फेंक देते, नहीं उखाड़ सकते आप। ये हो चुका है 1968 के अंदर।
सारे मुस्लिम मुल्कों ने एक साथ उस पर अटैक करने की कोशिश की। उससे पहले ही उसने अटैक करके सारे जहाज़ों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तो इसके लिए उसको आप कर सकते, जैसा मैंने कहा ना, 1980 से चाइना ने ये टारगेट बना के लेकर चला कि जिस अमेरिका ने हमारे कोरिया को हमसे अलग कर दिया, कोरिया के 2 टुकड़े कर दिया, वियतनाम के 2 टुकड़े कर दिया था, जिस अमेरिका ने इतनी तकलीफ़ें हमको पहुंचाई, और जो अमेरिका बात बात के अंदर हमको जो है यानी ऑर्डर देते रहता है और पाबंदी लगाने की बातें करता है, और जो अपने आप को पूरी दुनिया का पटेल और चौधरी समझता है, इसका नशा ज़रा उतारना पड़ेगा। खामोशी के साथ शी जिनपिंग ने, थोड़ा टाइम लगा, कोई भी चीज़ को टाइम लगता है। 20 साल का शी जिनपिंग का जो ज़माना है, वो 20 साल के अंदर आज उन्होंने चाइना को वो लेवल पे लेकर गए, सोच भी नहीं सकते आप। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी तमाम बातों का खुलासा यही होता है, जोश, जज्बात और शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। ये जोशीली बातें नहीं, जोशीली बातें नहीं, ज़्यादा जज्बात में नहीं आने का, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लेकर। तो मेरे बोलने का मकसद यही है कि ये 57 मुल्क अगर अपने साथ चाइना को, नॉर्थ कोरिया को, रशिया को ले लेना, तो अरे अमेरिका को तो क्या, पूरी दुनिया को अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। इज़राइल को ग़ुलाम बना सकते हैं अपना, बल्कि पूरी ममलकत को फ़लस्तीन का नाम देकर वो पूरे के पूरे मुल्क को क्या नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। लेकिन उसके लिए ये प्लानिंग होना चाहिए। ये नहीं है सोने का जहाज़ बना दिए, ये नहीं है कि सोने की कारें आपके पास में आ गई और आपके पास में कोई प्लान ही नहीं है। और यही चीज़ों की वजह से, अल्लाह हिफाजत फरमाए, यही चीज़ों की वजह से मुसलमानों के हाथों से जिन जिन मुल्कों में भी हुकूमतें गई ना, यही अय्याशियों की वजह से। अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।